हाँ जी 11th क्लास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 6 डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल वेयर एल इज लिमिट ऑफ साइन 3x माइनस 2 साइन 2x प्लस साइन x अपॉन x क्यूब वेयर x टेंड्स टू। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हम बेटा डेनोमिनेटर में x स्क्वायर कर चुके हैं लास्ट टाइम। अब इसको भी सोचिएगा इसमें क्या कर सकते हैं और बताइए। देखो बेटे यहाँ अगर आप सेपरेट सोचो एक्स क्यूब तो आपका वो नीचे डेनोमिनेटर वाली टर्म आपकी स्टिल मेंटेन रहती है, नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, अब जब नीचे ज़ीरो आता है आपका नॉट डिफाइंड बनता है तो आप कुछ सोचते हो। और तो यहाँ पर जो आप सोच सकते हो, देखो साइन 3x माइनस 2 साइन 2x प्लस साइन एक्स। क्लियर कट जब आपने प्रैक्टिस कर रखी हो ट्रिग्नोमेट्री तो यहाँ आपको ध्यान रह सकता है साइन 3x साइन एक्स। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का मैं फॉर्मूला कह रही हूँ, आप साइन ए प्लस साइन बी। अगर आप इसमें फॉर्मूला यूज करो तो ये होगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। 3x प्लस एक्स बाई 2 4x बाई 2 2x ही आएगा बेटा, ये वाला एंगल। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं आप इसको। अगर करेंगे तो L बनेगा लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो। अभी मैं बिल्कुल आपको बार बार कहती हूँ बेटे, मैं एक तरीके से रिवीजन लेती हूँ इसे, आपके कंसेप्ट भी रिकॉल हो रहे हैं तो मैं डिटेल में थोड़ा बताती हूँ आपको। साइन 3x प्लस साइन एक्स आप इसमें यूज करोगे तो 2 साइन 2x कॉस एक्स बनेगा बेटा। 3x माइनस एक्स बाई 2 इज x और 2 साइन 2x ऑलरेडी है। जब आप मेंटली सोच रहे हैं तो 2 साइन 2x आप बाहर लेकर सोच सकते हैं, माइनस 1 रह जाएगा। कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब यहाँ पर भी क्या हो सकता है, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो। जो आपका x क्यूब है वो भी आपका पूरा नहीं कटा, उस 1 माइनस कॉस 2a, ये फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज 2 साइन स्क्वायर a, है ना। तो कॉस एक्स माइनस 1 को आप सोच सकते हैं -2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब हमने एक्चुअली सिंपली क्या किया बेटा, एक्स 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 तीन फैक्टर बना लिए हमने साइन के, तो नीचे एक्स के तीन फैक्टर हैं। ठीक है, तो आपकी जो अब एडजस्टमेंट होगी -4, चलिए हमने बाहर ले लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। साइन 2x हमने एक फैक्टर सोचा, उसके साथ नीचे चाहिए हमें 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। मैं अलजेब्रा भी साथ में यूज़ करूँ तो x टेंड्स टू ज़ीरो तो 2x टेंड्स टू ज़ीरो, ये पहले फैक्टर से आपने कर लिया। देन अगला जो फैक्टर है साइन x बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे x होल स्क्वायर, उसमें आपको चाहिए x बाय 2 होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब 4 से डिवीजन चाहिए नीचे डेनोमिनेटर से, आपको 4 से मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए, वो 4 से मल्टीप्लिकेशन आप बाहर ले। ठीक है, अलजेब्रा में जब यूज कर रहे हैं, और एज x टेंड्स टू ज़ीरो x बाई 2 ऑल्सो टेंड्स टू ज़ीरो, और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये भी पावर 2 ये भी पावर 2 लिया। ठीक है, अलजेब्रा यूज के कारण ही स्क्वायर हुआ। ठीक है, आई होप क्लियर, ये समझ आया। ये 4 से 4 गेट कैंसल, -2 ये भी 1 ये भी 1, तो आपका आंसर आ गया -2 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन्स माइनस। ओके, अभी मैंने डिटेल में बताया, आपको लंबा लग रहा है पर जब आप मेंटली सोचेंगे तो फटाफट सोच पाएंगे बेटा। एक फैक्टर साइन 2x, एक फैक्टर साइन स्क्वायर x बाई 2, बस ये कोफिशिएंट्स वगैरह आपने ध्यान से सोचने होंगे, राइट। चलिए, if limit of x power n minus 2 power n divided by x minus 2 as x tends to 2 is 80, then find the value of cube root of 5n plus 2। करिए ट्राई बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होना है।
सा फॉर्मूला यूज होना है बेटा? लिमिट x टेंड्स टू a of x power n minus a power n divided by x minus a is n into a power n minus, राइट। यहाँ जब आप यूज करते हैं a है 2 और आपको दे रखा है ये लिमिट 80 के इक्वल, तो आप जब यूज करेंगे n इंटू 2 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80। और 80 भी ऐसा नंबर है जिसे बेटा फटाफट आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं। 8 2 पावर 3 होता ही है, 10 के 2 इंटू 5 हो गया, 2 पावर 4 हो गया, 5 इंटू 2 पावर 4। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को जब कंपेयर करो, n इंटू 2 पावर n माइनस 1, 5 इंटू 2 पावर 5 माइनस 1, राइट। ये फटाफट कंपैरिजन हो जाएगा आपके माइंड में, तो n आपके पास आ गया 5। और अब जो आपसे वैल्यू पूछी है वो आप निकालना चाहोगे, तो 5 इंटू 5 25 प्लस 2 27, उसका क्यूब रूट 3। 3 पावर 3 इज 27, तो 27 का क्यूब रूट 3। ओके, सिंपल है जब आपको फॉर्मूला याद हो। इफ L इज लिमिट x टेंड्स टू 0 of 1 plus x whole power 16 minus 1 divided by 1 plus x whole power 4 minus 1, then find the value of L minus 3। सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूला यूज होना है बेटा, बट कैसे यूज होना है रिकॉल करिए, ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने कर रखा है, करिए अप्लाई। देखिए यहाँ बेस है 1 a, 1 की पावर 16, ये 1 पावर 16। आप बिल्कुल सोच सकते हैं 1 प्लस एक्स को t, तो t टेंड्स टू 1 हो जाएगा दैट, या आप सीधा लिखें 1 प्लस एक्स टेंड्स टू 1 होगा। तो यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, लेकिन इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में होता है x माइनस 1। तो आपको याद हो तो मैंने ये एक क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट भी लिखवाया था, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर m माइनस a पावर m डिवाइडेड बाय x पावर n माइनस a पावर n, ये आपका m डिवाइडेड बाय n a पावर m माइनस n आएगा अगर m से बड़ा है, ठीक है। इसको अगर आप सीधा यूज करते हैं, आप L को लिख सकते हैं 16/4, क्योंकि 1 की पावर आनी है, ये जो आपका फैक्टर है, तो ये 16/4 ही रह जाएगा, दैट मीन्स 4। और आपसे L माइनस 3 की वैल्यू पूछी है, दैट मीन्स 4 माइनस 3 विच इज 1। आपको ये A1 होने का बेनिफिट मिल गया। आप सीधा ये ध्यान रख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ x पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय x पावर n माइनस 1 इज m डिवाइडेड बाय n, ठीक है। पहले हमने ये यूज किया हुआ, ये यूज कर सकते हैं, इनको ध्यान रख सकते हैं दोनों रिजल्ट को, जस्ट फॉर एमसीक्यूज और मेंटल प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली आप में से बहुत से याद रखते होंगे बेटा, बट स्टिल जो नहीं करते आई विल सजेस्ट ऐसे क्वेश्चन। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ L वेयर L is limit of 4 sec square x minus 8 divided by 10x minus 1, x tends to 5/4। करिए बेटा ट्राई। 0/0 फॉर्म बन रही है बेटा, पुट आप डायरेक्ट कर नहीं सकते, लेकिन आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ध्यान हो, 1 प्लस 10 स्क्वेयर इज सेक स्क्वेयर एक्स, आप सेक स्क्वेयर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स लिख सकते, ओके। और यहाँ से अगर हम यूज़ करें तो ये आपका 4 यहाँ से अगर कॉमन लेके ही सोच लो, मैं एक बार इसको ही लिख दूँ पूरा, नेचुरली बेटे मैं स्किप कर रही हूँ स्टेप्स जहाँ पर आप एज्यूम कर रही हूँ कि आप समझ रहे हैं इजिली। 8 से भी 4 कॉमन ले लिया तो ये 10 स्क्वेयर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। 4 हम लिमिट से बाहर ले लेते हैं, 10 स्क्वेयर एक्स माइनस 1 जो हुआ, ओके लेट मी जस्ट राइट वंस,
टेन स्क्वेयर एक्स माइनस वन में आप ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला जब लग गया, because x is tending to pi by 4, so this assumes 10x is tending to 1, not exactly 1, right? फैक्टराइजेशन मेथड यही किया ना हमने। तो 10x माइनस वन कैंसिल हो गया, 10x प्लस वन में अब आपने बस लिमिट पुट कर देनी है। 10x 10 पाई बाई 4 दैट मीन्स 1 प्लस 1 2, 4 इंटू 2 इज 8। ओके, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का एक आपने रिजल्ट यूज किया और एक आइडेंटिटी अलजेब्रा की यूज किया आपने, रिजल्ट इसलिए आ गया। इंटरकनेक्टिविटी है डिफरेंट रिजल्ट्स की, वो आपने ध्यान रखनी। चलिए नेक्स्ट, if y is 2024 minus cos square x cube plus x square plus x plus 1 minus sin square of 1 plus x square plus x cube divided by 5, why is this, then find dy by dx। इतना लंबा लग रहा है बेटा, थोड़ा सा सोचोगे, बहुत रेगुलर यूज होने वाली ट्रिक है यहाँ पर, बहुत इजीली हो जाएगा। करिए, आई एम श्योर बेटा बहुत से बच्चे निकाल पाए होंगे। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स 0 है। कैसे? y क्योंकि कांस्टेंट है। आप सिंपली देखो क्या करो, 2024 ये जो आपका एक्सप्रेशन है, एंगल साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एंगल सेम है, एंगल सेम है, माइनस आपने बाहर कॉमन ले लिया तो ये -1 हो गया ना बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो थीटा जो भी हो सेम होना चाहिए, बस 1। तो ये आपका एक कांस्टेंट नंबर आ गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ओके, चलिए आई होप क्वेश्चन समझ आए हैं आपको। दैट्स ऑल फॉर द डे।